वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम बात करेंगे भारत में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े कुछ हाल के बड़े साइबर फ्रॉड मामलों की। जी हाँ, ये मामले काफी चिंताजनक है और दिखाते हैं कि कैसे अपराधी नई टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं उस बड़े सिंडिकेट से जिसका हाल ही में पर्दाफाश हुआ है। हाँ। कई राज्यों में छापे पड़े हैं, है ना? दिल्ली, हरियाणा। हाँ, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, इन सब जगहों पे रेड्स हुई हैं और इसमें काफी कुछ मिला है। मोबाइल्स, लैपटॉप्स, दस्तावेज। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो क्रिप्टो से जुड़ी है। जी, करीब 5 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का पता चला है और इसके तार दुबई से जुड़ रहे हैं। 5 करोड़ क्रिप्टो में ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। ये लोग आम लोगों को कैसे फंसा रहे थे? क्या तरीके थे इनके? देखिए, 2 मुख्य तरीके सामने आए हैं। एक तो है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। अच्छा, मतलब वही ज्यादा मुनाफे का लालच देके पैसा लगवाना। हाँ बिल्कुल, ऊंचे रिटर्न का झांसा देना, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करवाना और फिर पैसा लेके गायब हो जाना। ये तो काफी चल रहा है आजकल। और वो दूसरा तरीका क्या था? डिजिटल अरेस्ट। ये सुनने में बड़ा अजीब सा है। हाँ, ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है। मतलब अपराधी किसी को ऑनलाइन कॉल करके डराते हैं, कहेंगे कि आपके नाम पर कोई गैरकानूनी पार्सल आया है या आप किसी जांच में फंसे हैं। और फिर मामला रफा दफा करने के नाम पर तुरंत क्रिप्टो में पैसे मांगते हैं, धमकी देते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो पुलिस केस हो जाएगा। बाप रे, ये तो सीधा सीधा डर का फायदा उठाकर वसूली हुई। बिल्कुल, लोग घबराहट में डर के मारे पैसे दे देते हैं जबकि सब कुछ नकली होता है। तो क्या इस सिंडिकेट से कोई पकड़ा भी गया है? हाँ, हरियाणा से एक व्यक्ति अतुल शर्मा गिरफ्तार हुआ है। उस पर यही इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का आरोप है। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जो हैंडलर है सुमित गर्ग, वो दुबई में बैठा है। दुबई में? मतलब ये पूरा एक इंटरनेशनल रैकेट है। लगता तो यही है। पुलिस को इनके 3 क्रिप्टो वॉलेट्स भी मिले हैं जिनमें यही करीब 5 करोड़ के ट्रांजैक्शंस हैं। और ये पैसा छुपाते कैसे थे? मतलब 5 करोड़ कोई छोटी रकम तो है नहीं। उसके लिए भी कई तरीके थे, जैसे जाली कंपनियां बनाना, शेल कंपनियां। हाँ, और दूसरों के बैंक खाते इस्तेमाल करना, जिन्हें म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। अच्छा, ये तो सुना है, गरीब लोगों के खाते इस्तेमाल कर लेते हैं। जी, और तो और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर रहे थे पैसे को इधर उधर घुमाने के लिए, ताकि उसकी असली सोर्स छिप जाए। मतलब पुरानी तरकीबें नई टेक्नोलॉजी के साथ। बिल्कुल। ये तो एक मामला हुआ, लेकिन हमने सुना है कि केरल में भी कुछ ऐसा ही, बल्कि इससे भी बड़ा मामला सामने आया है। हाँ, केरल वाला मामला तो रकम के हिसाब से बहुत बड़ा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वहां करीब 330 करोड़ रुपए के हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया है। 330 करोड़? और वो भी क्रिप्टो के जरिए? जी हाँ, मुख्य जरिया क्रिप्टो करेंसी ही थी। ये कैसे चल रहा था? ये लोग फूलों के एक्सपोर्ट का बिजनेस करते थे, उसकी आड़ में। फूलों के एक्सपोर्ट? हाँ, मालापुरम की एक फर्म थी जो इंडोनेशिया फूल भेजती थी, लेकिन पेमेंट जो आती थी विदेश से वो बैंक के रास्ते ना आकर क्रिप्टो में ली जा रही थी। अच्छा, तो ये हवाला का पैसा क्रिप्टो में आ रहा था? बिल्कुल, सीधा हवाला। और पैसा छिपाने का तरीका भी वही। मतलब दूसरों के नाम पर वॉलेट्स? हाँ, कई लोगों के नाम पर, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स के नाम पर भी क्रिप्टो वॉलेट्स बनाए गए थे ताकि असली मालिक तक पहुंचना मुश्किल हो। कमाल है। इसके 2 मुख्य लोग थे, एक केरल से ऑपरेट कर रहा था, दूसरा सऊदी अरब से। और ये 330 करोड़ तो अभी शुरुआती आंकड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है एक्सपर्ट जी कि अपराधी आखिर क्रिप्टो का इस्तेमाल धोखाधड़ी के लिए कर क्यों रहे हैं? क्या वजह? देखिए, एक तो वजह यह है कि क्रिप्टो के लेन देन को ट्रैक करना बैंक ट्रांसफर के मुकाबले थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कई परतें होती हैं। इससे उन्हें लगता है कि वो छिपे रह सकते हैं। दूसरा, पैसा बहुत तेजी से सीमाओं के पार भेजा जा सकता है, जो हवाला जैसे कामों के लिए सही बैठता है। और इन्वेस्टमेंट फ्रॉड? उसमें क्रिप्टो की कीमतों के उतार चढ़ाव का डर या लालच दिखाकर लोगों को फंसाना आसान हो जाता है। और जैसा केरला में देखा, दूसरों के जैसे स्टूडेंट्स के नाम पर वॉलेट बनाकर पैसा छिपाना जांच को भटकाने का एक तरीका है। सही बात है। तो मतलब ये तरीके हैं जिनसे अपराधी क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, चलिए अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। सोचिए, क्या क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को और सुरक्षित बनाने के लिए हम जैसे आम लोगों को भी कोई कदम उठाने चाहिए, या ये सिर्फ सरकार और एजेंसियों का ही काम है? डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।